सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज हर पल मुस्तैद रहते हैं। देश के दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने के लिए ये वीर सपूत हर पल एक्टिव नजर आते हैं। आखिर इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है जो सामान्य जवान को फौलादी कमांडो बना देती है? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। डर का पता कौन जानता है, खतरे का परवाह कौन करता है, नामुमकिन का मतलब क्या है। वो दुश्मनों पर वार करते हैं तो सीधे सीने पर वो खामोशी से आते हैं, लेकिन तबाही का शोर छोड़ जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राहुल नवास और इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर घाटी में। तापमान 0 से हल्का सा ऊपर, यानी ऐसी ठंडक जो मई के महीने में भी तापमान को फ्रीजिंग के आसपास तक पहुंचा दे, और उसी ठंड को अपनी गर्मजोशी से खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं वैली QAT के कमांडो। ये वो कमांडो फोर्स है जिनका ध्येय है कि कश्मीर घाटी में शांति रहे, अमन रहे और कश्मीरियत रहे, जिसमें अमन के खिलाफ खड़े होने वाले आतंकवादियों के लिए कोई जगह शेष न रह जाए। और उसी के साथ ही शुरू होती है यहाँ पर पीटी, जिसमें खून में गर्मी, तरोताजगी के साथ जोश, और यही कमांडो का डेली रूटीन है। सूरज की पहली किरण और उसके साथ ही पीटी की शुरुआत। कहते हैं कमांडो का सबसे बड़ा हथियार उसका हाथ ही होता है, और हाथ को मजबूती देने के लिए बॉक्सिंग से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। यहाँ हम सीआरपीएफ के एक ऐसे कमांडो से मिले जिन्होंने बिना सेफ्टी गार्ड के एक साथ 500 पंच मारे। हाथों से खून बह रहा है, ये लहू ही है जिसकी ताकत इन्हें अलग बनाती है। जब हालात हद से बदतर हो जाए तो कमांडो के लिए उनके हाथ ही हथियार बन जाते हैं, और वही स्थिति हमें यहाँ कमांडो ट्रेनिंग में नजर आ रही है कि किस तरीके से पंचिंग बैग में अपने हाथों को हथियार की तरह धार दी जा रही है। और यही वो धार है जिससे घाटी में आतंकवाद का समूल विनाश हो सकता है। और उसी तरह की स्थिति यहाँ पर कि अगर हथियारों की कभी कमी हो, अगर गुत्थम गुत्था की स्थिति आ जाए तो उसमें भी वार खाली ना जाए। कश्मीर में जवानों की ट्रेनिंग बेहद खास होती है, क्योंकि यहाँ जंगल है, पहाड़ है, बर्फ है, और पहाड़ी नदियों को भी जवानों को पार करना होता है। इसमें कमांडो ट्रेनिंग बेहद कारगर साबित होती है। सूरज की किरण धरती पर पहुंचने से पहले पीटी, योगा, और उसके बाद बॉक्सिंग, और अब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के लिए कमांडोज पहुंच चुके हैं। दरअसल ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार हिमालय की वादियों में काम करते हुए मैन मेड और नेचुरल दोनों तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ता है। और ऐसे में ये ट्रेनिंग कमांडोज को वो कॉन्फिडेंस देते हैं जिस कॉन्फिडेंस के जरिए वो अपने हर एक तरह के अड़चनों को, हर एक तरह की बाधाओं को पार करने में माहिर हो जाते हैं। और अब यहाँ देख सकते हैं लैंडर क्लेमिंग कि किस तरीके से बहुत तेज गति से, पैरों में फुर्ती, जोश के साथ एक ऊंचाई वाले स्थान को पार करके नीचे पहुंचते हुए ये हैं मां भारती के लाल, जिनकी वजह से कश्मीर घाटी और खासतौर पर अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां पर शांति नजर आती है। तो लैंडर के बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के कमांडो कार्रवाइयों को, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग को आप देख सकते हैं। और ये है टार्जन स्विंग, जिस तरीके से टार्जन हवा में झूलता हुआ एक से दूसरी जगह छलांग लगाता है, तो उसी तरह से भारत के कमांडोज हैं। कमांडो के उद्घोष के बाद एक अड़चन को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीआरपीएफ की महिला कमांडो है जो तेज गति से AK-47 से निशाना लगाने में निपुण है। महिलाओं को वेपन हैंडलिंग के दौरान असॉल्ट राइफल कैसे और किस मुद्रा में चलानी है, उसकी भी खास ट्रेनिंग दी जाती है। हिंदुस्तान में सिर्फ सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन ही नहीं होता, बल्कि दुर्गा और काली की आराधना भी होती है। भवानी मां की जय के साथ ही शिवाजी भी युद्ध का उद्घोष करते थे, और उसी तरीके से वैली QAT के कमांडोज भी तैयार है। ये महिला प्रहरी है, ये महिला कमांडोज है पूरी तरह से सुसज्जित। AK-47 के हाथों में देख सकते हैं, और उसके साथ ही ग्लॉक पिस्टल भी है, यानी असॉल्ट राइफल के साथ साथ क्लोज रेंज वेपन तमाम तरीके से इक्विप्ड
एल्बो से लेकर नी गार्ड्स तक, हेलमेट भी इक्विप्ड है। और इसी की स्थिति में कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और महिला कमांडो भी उसी तरीके से आतंकवादियों का सफाया करते हैं जिस तरीके से मेल कमांडोज करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से AK-47 के साथ मैगजीन हर एक तरीके से तैयार, नी लेवल स्टार्टिंग। तो ये है वैली QAT के महिला कमांडो जो हर परिस्थिति में अपने ऑपरेशंस को, स्पेशल ऑप्स को अंजाम देने के लिए तैयार है, तत्पर है। ये है दुर्गा, ये है भवानी, ये है काली की अवतार। चंद पलों के अंदर मैगजीन लगाने से लेकर कॉकिंग तक और उसके बाद सर्चिंग करते हुए नजर आते हैं। आगे या पीछे किसी भी जगह शत्रु हो तो उसी सटीकता के साथ प्रहार और 1 बुलेट 1 एनिमी, यानी एक गोली एक निशाना और आतंकवादी ढेर। यह है ताकत हिंदुस्तान की महिला कमांडो। ब्रिटेन में बनी 9mm पिस्टल से कमांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वो कमांडो है जो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। श्रीनगर म्युनिसिपल एरिया में वैली QAT काम करती है और उनके पास AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल से लेकर ग्लॉक जैसे छोटे पिस्टल्स भी मौजूद है। और देखिए किस तरीके से असॉल्ट राइफल AK-47 को स्विच किया और अब पिस्टल के साथ क्लोज रेंज के लिए तैयार है, जिसमें मैगजीन चेंज से लेकर कॉकिंग तक सब कुछ किया जाता है। और पोजीशन अब देखिए नीलिंग हो चुकी है, यानी अगर आपको बैठ करके गोलियों की बौछार करनी हो तो वो भी संभव है। और इसी के साथ ही पोजीशन चेंज, AK-47 कंधों पर और ग्लॉक पिस्टल के जरिए एनिमी को ढेर करने की कोशिश। और अगर एनिमी यानी टेररिस्ट आपके राइट में है तो उस तरीके से, लेफ्ट में हो तो अलग तरीके से, एक दूसरे की ओट लेकर 360 डिग्री स्टैक फॉर्मेशन बनाते हुए ये है वैली QAT के स्पेशलाइज्ड कमांडो। ऐसी पलटन जिनका कोलेक्टर डैमेज 0 है, यानी इनके ऑपरेशंस जो 42 ऑपरेशंस किए गए, किसी भी नागरिक की कभी कोई मृत्यु नहीं हुई। हालांकि 4 कमांडो अभी तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनकी वजह से ही श्रीनगर शहर, जिसे जम्मू कश्मीर की राजधानी, पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आती है। घाटी में आतंकियों की हर पनाह CRPF के जवानों की नजर में सिर्फ चूहेदानी है। आतंकी आते हैं, फंसते हैं, फिर भारतीय जाबाज बाज बनकर उनका शिकार करते हैं। ये तय है कि दुश्मन 7 तालों में भी छुप जाए, कितने भी रूप में वो बचने की कोशिश करे, बच नहीं सकता। शांति के शत्रु का निश्चित मरण ही इन जवानों का रण है, इनका प्रण है। टीम न्यूज़ नेशन। एडवांस वेपन, सरहद की निगहबानी, मुस्तैद वीर जवान, सरहद के निगहबान। देश के खिलाफ जो हथियार उठाता है उसे ये दुनिया से उठा देते हैं। घाटी में जो भी आतंक घोलने का प्रयास करता है उसे ये मिट्टी में मिला देते हैं। ये है CRPF के कमांडो। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से इनका ऑपरेशन चलता है, लेकिन इस ऑपरेशन को चलाने में सबसे अहम भूमिका इन्हें अत्याधुनिक बनाने का है। तो सबसे पहले बात इन जवानों के अत्याधुनिक की करते हैं। अभी तक आपने कमांडोज के शौर्य और साहस को देखा, अब उनके संसाधनों को भी देख लीजिए उन अत्याधुनिक उपकरणों को जिनके जरिए घाटी से आतंकवाद का सर्वनाश किया जा रहा है। हमारे साथ वैली QAT के कमांडो है और इनके पास अलग अलग तरह के उपकरण देख सकते हैं और यकीन मानिए कि इतने आधुनिक है कि किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म यानी साइंस फिक्शन फिल्म से इसकी तुलना कर सकते हैं। AK-47 वो भी फुली इक्विप्ड, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर पकड़ने के लिए हो या फिर उसके बट हो उसे भी अलग से लगाया गया है। और AK-47 के साथ जो स्कैनर टाइप आप देख सकते हैं, दूरबीन
ये भी थर्मल है, यानी इंसान की हीट ऊष्मा से पता लगाया जा सकता है रात के अंधेरे में भी कि कहां पर आपका दुश्मन है, फिदाइन है, और फिदाइन पर सीधे तौर पर वार किया जा सकता है। अगर शुरुआत से शुरू करें, यानी हेलमेट लेवल 3 टाइटेनियम का बना हुआ है। टाइटेनियम जिस धातु की अगर क्षमताओं की बात करें तो बेहद स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, और लेवल 3 की ही यहाँ पर पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट देख सकते हैं जिसमें 360 सुरक्षा है, यानी यहाँ पर भी प्लेट है, मेटल प्लेट की बात करें, और आगे और पीछे भी मेटल प्लेट को देखा जा सकता है। ग्लॉक ऑस्ट्रिया की बनी हुई यहाँ पर पिस्टल है AK-47 के साथ, यानी रशिया के साथ साथ ऑस्ट्रिया के वेपन भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी कमांडो काम करते हैं तो उस काम करने के दौरान आपको इस बात का अंदाज़ा कई बार कम हो पाता है कि गोली कहाँ से चली। तो गोली कहाँ से चली उसे दिखाने के लिए एक विशेष तरह का उपकरण यहाँ पर बुलेट डिटेक्टर है, जो सीधे तौर पर यहाँ से अटैच किया गया है और इसे कान में लगाया जा सकता है। यानी जब आतंकी 2-3 तरफ से गोलियों की बौछार कर रहे हो तो कितने डिग्री पर गोली चलाई गई है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी एक तरीके से ये वेपन लोकेटर है, इसके ज़रिए आप पता लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिसे पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीरासों में काम करते हैं कि 4 बास 24 उंगल पर बैठा है सुल्तान मच्चू के रे चौहान, तो यहाँ भी कमांडो चूक ना पाए इसलिए बुलेट लोकेटर की बुलेट किस दिशा से कितनी दूरी से आई है और उसी वक्त मुड़ करके फायरिंग की जा सकती है। और ये तो थे फुल इक्विप्ड कमांडोज। अब उसके बाद उस पूरी रेंज को देख लीजिए उस संसाधनों को जिनके जरिए सर्वनाश किया जा रहा है आतंकवादियों का, चाहे वो घाटी के अंदर से हो या सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग लेकर पहुंचे हो। अलग अलग तरह के उपकरणों, हर एक उपकरण की बारीकियां न्यूज़ नेशन पर आप देख लेंगे, जिसमें रोबोट से लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं। अब बात AK-47 और X-95 राइफल की करती हैं, जो AK-47 पहले 400 मीटर की रेंज कवर करती थी, अब इसे अपडेट कर 450 मीटर किया जा चुका है। वहीं X-95 असॉल्ट राइफल अर्बन एरिया का सबसे कारगर हथियार है। जवान इसे सिविल ड्रेस में एक हाथ से चला सकते हैं। सबसे पहले सर AK-47 की बात करें, AK-47 आपका प्राइमरी राइफल है, असॉल्ट राइफल है। कहा जाता कि मिस्टर डिपेंडेबल इस तरीके से है, ये किसी भी तरीके से काम कर सकता है। जी सर, ये जो हमारे हथियार है सर, ये सर बुल्गारिया का बना हुआ AK-47 हथियार है। इसका रेंज सर 400 मीटर है, लेकिन इजराइल का जो एसेसरी किट्स इसके ऊपर चढ़ाया गया सर, इसके वजह से इस हथियार को और ज़्यादा मॉडिफाइड बना देता है। जैसे कि आर्मिंग ग्रिप और पिस्ट ग्रिप, ये दोनों मॉडिफाइड करके लगाने के बाद इसका पकड़ और मजबूत हो जाता है। हम 450 मीटर तक इसको कारगर रेंज में फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो ये रिफ्लेक्स साइट है, जिसका मदद से हम दुश्मन को सेकेंडों में उसके ऊपर सिस लेकर हम गोली का बौछार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो टॉर्च लगा हुआ है, जो कि हमें अंधेरा में किसी भी रूम इंटरवेंशन के दौरान उसको लुमिनेट करने में काम में आता है। इसके अलावा जहाँ पर हेवी फायर डालने की आवश्यकता पड़ता है, वहाँ पर इसको हम LNG के तरह बाई पार्ट में रखकर हेवी फायर देकर भी दुश्मन को फायर को नकारा कर सकते हैं। मतलब असॉल्ट राइफल को आप लाइट मशीन गन में ट्रांसफर कर सकते हैं और पूरी मैगजीन ऑटोमेटिक तरीके से खाली हो सकती है। बिल्कुल सर, जब रूम इंटरवेंशन में जाते हैं, ये पारदर्शी मैगजीन होने के कारण रूम इंटरवेंशन में जाते समय हमें वेपन खोल के चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है कि इसके अंदर कितना एमिनेशन है। यहीं से चेक करके हम अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। X-95 की बात कर लेते हैं सर। ये असॉल्ट राइफल, इसका रिकॉयल बहुत कम है और जहां पर तंग जगह में काम करना हो कि अर्बन वॉरफेयर में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये उपकरण का काम आता है? सर इस हथियार भी, ये भी हमारा प्राइमरी हथियार है। इसके अंदर में जो मोड साइट लगा हुआ है, जिसमें दिन और रात किसी भी समय दुश्मन अंधेरा में हो या लाइट में हो, उसके ऊपर सिस लेके हम फायर डाल सकते हैं। सर इस हथियार में और एक खूबी है, ये बुलपॉप कॉन्फ़िगरेशन के सिद्धांत पे काम करने वाला हथियार है। जरूरत पड़ने पर अर्बन एरिया में, जहाँ पर हम सिविल ड्रेस में जॉब करने, सिविल ड्रेस में जाते हैं, वहाँ पर इस हथियार को छुपाना आसान होता है। जरूरत पड़ने पर मैं एक हाथ से भी सिस लेके इसके ऊपर फायर कर सकते हैं। बहुत अच्छा वेपन है ये और बहुत हल्का है, इसकी रिकॉयल बहुत ही कम होती है। मैंने खुद इसे एक बार शूटिंग रेंज में यूज़ किया था। आप बिल्कुल कान के पास से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गाल के पास से कर सकते हैं, और बेहद उम्दा हथियार। DRDO द्वारा बनाया गया यह हथियार दुश्मनों का काल है। इस हथियार को भी जवान एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में जवान इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। इसकी रेंज 200 मीटर तक है।
ये सर JVPC जॉइंट वेंचुरी प्रोटेक्टिव कार्बाइन, ये कार्बाइन सर इंडिया द्वारा बनाया गया है सर, DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है सर। इसका मैगजीन में 30 राउंड आता है। ये हथियार भी इतना कारगर है और अपना इंडिया का बना हुआ होने की वजह से इसको हम जब सिविल ड्रेस में हम ड्यूटी के लिए जाते हैं सर, उस समय भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सर ये भी बुल प्रॉफ कॉन्फ़िगरेशन का सिद्धांत पे काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर सर इस हथियार को भी हम सिंगल हैंड लेकर पिस्टल की तरह भी फायर कर सकते हैं। ये जब हम सिविल ड्रेस में इसमें ड्यूटी के लिए और इसका शायद ये भी पीछे से कम हो सकता है। जी सर, इसको ज़रूरत पड़ने पर सर इसका बट को छोटा करके भी पिस्टल की तरह हम आराम से इसको छुपा कर रख सकते हैं। पिस्टल में इसका कारगर रेंज जो पिस्टल का होता है 50 मीटर, इसका कारगर रेंज 200 मीटर हो जाता है। इसलिए इस हथियार को हम ज़्यादातर सिविल ड्रेस में जब जाते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं सर। किसी भी तरह के एनकाउंटर में विशेष भूमिका निभाने वाली ये हथियार 62 डिग्री घूमने में माहिर है। CRPF जवान फिदाइनों पर अचूक निशाना इस हथियार से लगाते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर इन वेपन्स की बात करें, क्या है इसमें जो कॉर्नर शॉट है? कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, इसको हम लोग वैलिक्विटी में रूम इंटरोगेशन का दौरान सर इसको हम लोग रूम को क्लियर करते हैं। इसको हम लोग 62 डिग्री कवर करते हैं सर रूम इंटरोगेशन। यानी अगर आप कहीं कॉर्नर में और आपको देखना है कि दरवाजे के साइड में कोई आतंकवादी तो नहीं है, तो आप इसे 62 डिग्री मोड़ करके पता कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये स्क्रीन में दिखाई देता है सर। जब हम रूम में घुसते हैं सर, इसको बढ़िया से कोना को क्लियर करते हैं सर। तो इसमें क्या आपने ग्लॉक लगाया हुआ है? ग्लॉक 17 लगा हुआ है और इसका कॉर्नर शॉट में लगाने के बाद इसका रेंज बढ़ जाता है, 75 मीटर तक हो जाता है। CRPF जवानों के लिए विशेष प्रकार का ड्रोन है, जिस ड्रोन से अनाउंसमेंट करके आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की जाती है। रात के समय अगर ऑपरेशन होता है तो थर्मल स्कैनर से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती है। ये DJI का मैविक 2 इंटरप्राइजेस डुअल है। ये हमारे पास पहला ऐसा ड्रोन है जिसके पास ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें सरेंडर कॉल देना है तो हम स्पीकर लगा के सरेंडर कॉल देते हैं टेररिस्ट को, और रात के समय हम लाइट यूज़ करते हैं। और साथ ही अगर हमें ड्रोन रात में उड़ाने और दूर कहीं भेज रहे हैं तो हम बीकन लाइट का यूज़ करते हैं, जिससे ब्लिंक होता रहता है और हमारे ड्रोन के लोग मतलब आउट ऑफ साइट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रात में दूर से भी दिखता रहे, ब्लिंक होता रहे कि मेरी ड्रोन, मेरी फ्लाइट कहाँ पे है। तो अगर एक बार आप इसे उड़ा के दिखा सकते हैं अगर 4-5 फीट की, क्योंकि हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वहाँ एयरफोर्स स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेहद करीब है, लिहाजा हम इसे बाहर इस्तेमाल नहीं करना चाहते सुरक्षा कारणों से। और यहाँ पर ही अगर सर इसे भी आप अटैच कर सकें, अगर बहुत आसानी से संभव हो कि कैसे ये अटैच करके, और स्पीकर भी इसमें लगाया जा सकता है, ताकि अगर आतंकवादियों को ये कहना हो, दहशतगर्दों को ये कहना हो कि समर्पण कर दो वरना समाप्त हो जाओगे, तो वो स्थिति यहाँ पे नज़र आती है कि ये ड्रोन समर्पण का कॉल दे सकता है। और जहाँ पर आतंकवादी हो, अगर वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपके लिए पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर श्रीनगर की बात करें तो आसपास घर है, ऐसे में इस ड्रोन से कोलेटरल डैमेज बचाया जा सकता है। कोलेटरल डैमेज का अर्थ है कि सिविलियन नागरिकों की जान ना जाए, वो हताहत ना हो, और उस स्थिति में काम करने के लिए ये ड्रोन बेहद सक्षम। ये रोबोट एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यानी 100 मीटर में काम कर सकता है। इसमें व्हीकल के साथ साथ कैटरपिलर लगाया जा सकता है, जो सीढ़ियां चढ़ने में भी सक्षम है। इसमें 3 तरह के कैमरे लगे हुए हैं, जो क्लोरीन से लेकर नाइट विजन के जरिए काम करते हैं। इससे ऑपरेशन करना बेहद आसान है गोलियों की बौछार करने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अत्याधुनिक रोबोट जो होम हाउस इंटरवेंशन टीम के लिए, हिट के लिए बेहद कारगर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कैमरा लगा हुआ है और कैमरे के जरिए आगे देखा जा सकता है। तो देखा आपने कैसे एक जवान बनता है एक फौलादी कमांडो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।